दिल्ली एमसीडी चुनाव पर खास कवरेज दिल्ली दरबार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शुरू हुई प्राथमिक जांच। आयकर विभाग की जांच में सत्येंद्र के खिलाफ आया था 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। काला धन सफेद करने के आरोप। सत्येंद्र जैन पर 56 कंपनियों के सहारे ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का आरोप। 3 हवाला ऑपरेटर्स की मदद से सफेद हुआ काला धन। बीजेपी का वादा, तीनों एमसीडी में बीजेपी के सत्तारूढ़ होने के बाद गांवों पर 425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नजफगढ़ गांव में पार्टी के प्रचार के दौरान किया ऐलान। मनोज तिवारी का ऐलान, 200 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी, 200 करोड़ रुपए नॉर्थ और 25 करोड़ रुपए ईस्ट एमसीडी के गांवों पर खर्च किए जाएंगे। आपके पोस्टर में विजेंद्र गुप्ता की खराब तस्वीर इस्तेमाल करने पर आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव आयोग ने आपके पोस्टर से विजेंद्र गुप्ता की तस्वीर बदलने के लिए कहा तस्वीर नहीं बदली तो कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अरविंद केजरीवाल और विजेंद्र गुप्ता के पोस्टर लगाए हैं। बीजेपी ने आप पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी से डर के विजेंद्र गुप्ता से मुकाबला कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी ने अपने दफ्तर के बारे पोस्टर लगाया। पोस्टर पर लिखा, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है। जवाब में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा है, मेरे पास 1 करोड़ के समोसे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह पोस्टर लगवाए हैं। बग्गा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ का समोसा घोटाला किया। तेजिंदर सिंह बग्गा का कहना है कि आरटीआई से इस घोटाले का खुलासा हुआ था। कुलभूषण मामले में भारत के दबाव का दिखा असर। पाक के रक्षा मंत्री का बयान, कहा फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति तक कर सकते हैं अपील। संसद में गूंजा कुलभूषण जाधव को फांसी देने का मामला। सभी दलों ने एक सुर में विरोध किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दी खुली चुनौती, कहा कुलभूषण को कुछ हुआ तो पड़ेगा द्विपक्षीय वार्ता पर असर। सुषमा ने कुलभूषण को साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप, कहा फांसी हुई तो होगी सुनियोजित हत्या। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के पास नहीं है कुलभूषण के खिलाफ कोई सबूत। पाक अधिकारी का हवाला दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुलभूषण को बताया निर्दोष, कहा बचाने के लिए कुछ भी करेगी सरकार। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कुलभूषण को नहीं बचा पाए तो सरकार की बड़ी नाकामी। संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों से हनुमान की भूमिका में आने को कहा। जनता की मदद के लिए खुद आए आगे। असम की कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट। पीएम की शिक्षा पर सवाल उठाने का मामला। दिल्ली में पीएम की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम सांसदों को लेकर लोगों तक पहुंचने का निर्देश दिया। जिसने ना रह के भी काम नहीं करता है और जो हमारे लिए काम करेगा वो हमारे लिए नहीं है, सरताज है। These आम आदमी, the people they came over, they just make us fool. They did nothing. They false satisfaction. हम भीख नहीं देंगे इस टाइम उनको। भिखारी की तरह आ रहे हैं और भीख मांग रहे तो नहीं देंगे। मैम हम तो मोदी समर्थक हैं, मोदी जी को ताली देंगे। तो गाली किसको देंगे? केजरीवाल जी को। गाली लायक तो है मैम, गाली के काम ही किए उन्होंने। तो क्या गाली देंगे? गाली क्या, मूर्ख है। हाँ जी, बहुत मूर्ख हैं, बहुत बड़े मूर्ख हैं और जनता को भी मूर्ख समझ रहे हैं। वोट मांगना है, माता जी वोट दे दो। क्या को दे दो वोट, हम ना था किसी को वोट। क्या गाली देंगे?
जी हाँ, सही, जनता ऐसे ही कहती है और जनता कहती है कि हमें बुद्धू मत समझो, बुद्धू बनाओ भी मत। दिल्ली दरबार में अब बात बदलते केजरीवाल की। पहले सीएम केजरीवाल के निशाने पर पीएम मोदी होते थे, लेकिन पंजाब और गोवा में मिली करारी हार ने केजरीवाल को बदल दिया है। केजरीवाल अब मोदी से नहीं, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता से मुकाबला कर रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। तो 1000 रुपए बंद करके 2000 रुपए चालू करके आप काला पैसा बंद नहीं कर रहे, आपकी नीयत के अंदर खोट है। मैं रोज कहता हूं मोदी जी करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अरविंद आप तो रोज ही खड़े होकर मोदी जी का नाम ले देते हो। सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐसे भाषण और बयान पुराने हो गए हैं। वो दौर और था जब उनकी जुबान पीएम मोदी के नाम से खुलती थी और पीएम मोदी के नाम से ही बंद होती थी। लेकिन अब केजरीवाल खुद का मुकाबला विजेंद्र गुप्ता से मानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पोस्टर तो इसी बात का सबूत दे रहे हैं। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे लेकर बढ़ रही है, तो अरविंद केजरीवाल विजेंद्र गुप्ता को अपना प्रतिद्वंद्वी दिखा रहे हैं। तो क्या कमजोर विपक्ष चुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल? दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल न सिर्फ अपना विरोधी चुन रहे हैं, बल्कि उनकी तस्वीर भी अपने हिसाब से लगा दी। लेकिन इस बार विरोधी की तस्वीर चुनना उनके लिए मुसीबत बन गई है। विजेंद्र गुप्ता ने पोस्टर में खराब तस्वीर लगाने की शिकायत चुनाव आयोग से कर दी, जिस पर आयोग ने एएपी से इसे ठीक करने को कहा है, नहीं तो कार्रवाई होगी। इसमें केजरीवाल का हंसता हुआ चेहरा है, तो विजेंद्र गुप्ता गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर विजेंद्र गुप्ता ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में सीधे शीला दीक्षित को हुंकार भर रहे थे, क्या वो एमसीडी चुनाव में सिर्फ विजेंद्र गुप्ता को अपना प्रतिद्वंद्वी मान रहे हैं? केजरीवाल ने अपना विरोधी जरूर बदल लिया है, लेकिन बीजेपी में एक ही पोस्टर बॉय है और वो है पीएम मोदी। अगर इसी पोस्टर पर नाम लिखा होता अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी, तो क्या अरविंद केजरीवाल वो पोस्टर छपवा पाते? बीजेपी इतने पर खामोश नहीं है, वो ये भी पूछ रही है कि क्या मोदी के नाम से केजरीवाल को डर लगने लगा है, जो विजेंद्र गुप्ता से मुकाबला कर रहे हैं। ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये मुद्दों का चुनाव है। मैं खुली चुनौती देता हूं, आप जगह तय करें, मैं वहां खुली बहस के लिए तैयार हूं। हालांकि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव की बात कर मोदी बनाम केजरीवाल से बचना चाहती है और इसके लिए उन्होंने जवाब भी तैयार कर रखा है। अगर गुप्ता जी कहें कि हमारा हटा दीजिए, तिवारी जी का लगा दीजिए, तो हटा देंगे। आपसे कहा है देखिए, अगर वो आपत्ति दर्ज करेंगे कि भाई हमारा मत लगाइए, तिवारी जी का लगा दीजिए, तो देखेंगे उससे। केजरीवाल को मोदी के नाम से डर लगता है या नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि मोदी का नाम लेने वाले उन्हें पागल जरूर लगते हैं, और ये वो बात अपनी रैली में खुद कह चुके हैं। अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता, पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। अरविंद केजरीवाल गोवा और पंजाब में हार के बाद बैकफुट पर हैं, जबकि बीजेपी यूपी और उत्तराखंड में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चुनाव भी उन्हीं के नाम पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर दिल्ली के चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी पे हुए तो एएपी की मुसीबत बढ़ जाएगी। शायद इसलिए केजरीवाल विजेंद्र गुप्ता को अपना विरोधी बनाने में लगे हैं। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। इनकम टैक्स की जांच में सत्येंद्र जैन के खिलाफ 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। आरोप था कि ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए 56 कंपनियों का सहारा लिया गया और 3 हवाला ऑपरेटर्स के जरिए काले धन को सफेद किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबत बढ़ गई है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।
इनकम टैक्स की जांच में सत्येंद्र जैन के खिलाफ 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। जी न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब मामले की जांच शुरू हो गई है। हमारे पास इस समय वो तमाम दस्तावेज हैं जिनके आधार पर इनकम टैक्स विभाग सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हवाला कारोबारियों ने सत्येंद्र जैन की कंपनियों में कम वैल्यू के शेयर ज्यादा दाम में खरीदे। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है और जब भी काले धन को सफेद करना होता है, इसी तरह शेल कंपनीज बनाकर ऊंचे दामों पर शेयर्स को खरीदा जाता है। सत्येंद्र जैन पर ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए 56 कंपनियों का सहारा लेने का आरोप है। 3 हवाला ऑपरेटर्स के जरिए काले धन को सफेद भी किया गया। इसमें 3 हवाला ऑपरेटर्स थे कोलकाता के, जिसमें से 2 ने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया है कि वो सत्येंद्र जैन के जरिए पैसा लेते थे। सत्येंद्र जैन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते थे, उनके फोन पर बात की जाती थी और उनके लोग ही ये पैसा लेकर के या तो डायरेक्ट पहुंचाते थे या फिर हवाला के जरिए कोलकाता पहुंचाया जाता था। हालांकि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को क्रांतिकारी बताने वाले अरविंद केजरीवाल इस पर चुप है। अब तक सत्येंद्र जैन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम सब चीजों के होने के बावजूद ताज्जुब की बात है कि सत्येंद्र जैन पर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब हम आ चुके हैं इस फोन के मोड में, यानी कि सेल्फी मोड में। तो जी न्यूज की सेल्फी यात्रा पर आपको लिए चलते हैं। सेल्फी यात्रा में आज हम आपको दिल्ली के सिद्धार्थ नगर लेकर चल रहे हैं। वहां की तस्वीर सेल्फी के जरिए दिखा रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर रूफी जैदी। थोड़ी सी एक लाइन डलवाई है तो उसकी हालत ये देख लो। एमसीडी इलेक्शंस की खास कवरेज में आपका स्वागत है और आज हम पहुंचे हैं साउथ दिल्ली के सिद्धार्थ नगर वार्ड में। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ बहुत सारे मौजूद हैं और उनसे ये जानेंगे कि किस तरह की तकलीफें हैं यहाँ पर, क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलते हैं यहाँ पर लोगों के पास। सर, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या सबसे बड़ी यहाँ के लोगों की परेशानी है? 60 साल पुरानी लाइन है और ये इतनी हुआ कि कभी गंदा पानी कभी आता कभी नहीं आता। अब जा करके जो थोड़ी सी एक लाइन डलवाई है तो उसकी हालत ये देख लो। सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क? गड्ढे में सड़क। इसे 1 हफ्ता भर हो गया है। हम यहाँ पे रोज यहाँ से निकलते हैं, सामान लेके ऑफिस के बाद आते हैं। हमें यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गड्ढे में कब गिर जाए पता नहीं चलता। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो इस वार्ड के लिए बेहद अहम होंगे और आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? कितने मुद्दे दिखाएं और कितने गिनाएं? मुद्दे ही मुद्दे। पानी यहाँ नहीं मिलता, बिजली टाइम से नहीं आती, बाहर एक एक्सीलेटर चल रहा है वो आज तक नहीं चला। केजरीवाल साहब को 50 चिट्ठी लिखी, कोई सुनता नहीं, बिजली पानी नहीं। तो यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर नहीं मिलती हैं और जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत होती है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पार्क की बात हो। यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं और इस बार जो नतीजा है वो ज़रूर दिखेगा जब वोट डालने जाएंगे लोग। दिल्ली से कैमरा पर्सन तेज सिंह के साथ रूफी जैदी, जी।